वेलकम गाइज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम सॉरी। कल मुझे जो अपडेट वीडियो वीकली का डालना था वो सॉफ्टवेयर के टेक्निकल ग्लिच की वजह से नहीं जा पाया। मैंने आज सुबह तक प्रयास किया कि शायद मैं डाल पाऊँ, बट बावजूद उसके मेरी हर कोशिश नाकामयाब रही और वो मुझे आखिरकार पोस्टपोन करना पड़ा। तो जो कल नहीं हो पाया वो आज करूँगा और उस वजह से वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, बट इसमें आज का भी जो व्यू है वो भी डालूंगा और इस वीकली का जो भी चल रहा है रूपरेखा मार्केट का वो भी क्लियर करूंगा। अपने बहुत सारे चार्ट्स के साथ में आपको शो करने की कोशिश करूंगा कि मेरे व्यू का सपोर्ट बैकअप क्या है, क्यों मैं ऐसा सोच रहा हूं एंड ऑल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। So here we are on weekly chart of Nifty 50 का वीकली चार्ट है ये। ओके, तो इसमें जो अभी तक का सिनारियो चल रहा है वो ये है कि सबसे पहले तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने पिछले वाले वीडियो में भी शायद बताया था वो पहला नंबर दिख रहा है। दूसरा चीज़ कि अगर हम लोग इसके एंड्स को अगर कनेक्ट करने की कोशिश करें तो ये एक एक्सपेंडिंग ट्रायंगल भी बन रहा है। ओके, और आज के मूवमेंट में हमने क्या देखा है वो हम लोग डेली चार्ट पर डिस्कस करते हैं। फिलहाल के लिए जो अभी दिख रहा है वीकली चार्ट में वो यही है कि एक्सपेंडिंग ट्रायंगल बन रहा है। 4 बार ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। और देखिए, अगर इसे यहां नहीं करके अगर हम इसे यहां कनेक्ट करते हैं तो इट विल बी मोर गुड। इस लाइन को टच होते हुए मे बी, ये मैं जबरदस्ती थोपने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, ऐसा मत सोचिएगा। ये रूल है कि जब ऐसे कोई ट्रेंड लाइंस बनते हैं तो वो ज्यादा से ज्यादा टिप को टच कर पाए, वही परफेक्ट ट्रेंड लाइन होता है और वो वही परफेक्ट प्लेस होता है ट्रेंड लाइन को प्लेस करने का। ओके, तो इसलिए मैंने इसे जबरदस्ती नहीं थोपा है, ये बिल्कुल अकॉर्डिंग टू रूल है और उस रूल के आधार पर ये हमें स्ट्रक्चर दिख रहा है। ओके, तो अब चलते हैं डेली चार्ट पर। तो हम आ गए हैं डेली चार्ट पर और डेली चार्ट पर मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या किया है। ये एक चैनल लाइन, ट्रेंड लाइन यहां से ड्रॉ हो रहा है और इसको अगर हम नीचे लगा देते हैं यहां पर, ठीक है, तो आप देखिए इस चैनल को इसने ब्रेक कर दिया है यहां, ये इस पॉइंट पर, ठीक है। और जब चैनल ब्रेक हो गया है तो अब इसके बाद ये 20 मूविंग एवरेज के नीचे भी आकर इसने कल क्लोज दिया था, फिर आज ये ऊपर जाकर क्लोज दे दिया 20 मूविंग एवरेज के। इसका मेन वजह क्या है मैं आपको अभी बताता हूं। फिलहाल ये है कि इसने 20 मूविंग एवरेज के ऊपर इसने क्लोज दे दिया और अब नीचे 50 मूविंग एवरेज है, 50 डे मूविंग एवरेज। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि इसे यहां से कम यहां तक 17,000 तक अभी आना चाहिए फिलहाल, क्योंकि निचला सपोर्ट इसका वही है और ये 50 मूविंग एवरेज इस वाले हाई के आसपास भी है अभी, ठीक है। तो ये एक दिन में आएगा या कितने दिन में आएगा ये तो कोई नहीं बता सकता, बट
आएगा ये यहीं, और ये इस लाइन के ऊपर भी क्लोज जाकर दे चुका है, यानी कि दैट वाज 20 मूविंग एवरेज, और अब 20 मूविंग एवरेज थोड़ा और नीचे आ गया है। अब मैं आपको आवरली चार्ट में लेकर चलता हूं। आवरली चार्ट में हमने क्या किया है, देखिए इस चैनल को ब्रेक किया यहां पर, और एक बार जाकर रेजिस्टेंस लिया और नीचे आए, और फिर यहां पर अभी कंसोलिडेट कर रहे हैं, और संभव है कि ये यहां से गिर जाए। मेरा व्यू जो है वो बेयरिश है इस मार्केट में अभी। वो क्यों है मैं अभी बताता हूं थोड़ी देर में, फिलहाल व्यू देख लीजिए। अब मैं चलता हूं आपको लेकर निफ्टी के चार्ट पर, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट पर। हियर इज बैंक निफ्टी वीकली चार्ट, एंड मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें अभी क्या चल रहा है। ये एक चैनल मैं यहां से अभी बना पा रहा हूं, दिस इज द चैनल अंडर विच दिस प्राइस इज रिलाइंग। अभी तक ये इसी चैनल में है, पिछले नवंबर से लेकर अभी तक ये कहीं भी नहीं गया। ये with this all price movements are within this channel, and अभी आज के मूवमेंट में हम लोग इस चैनल के हाई पर खड़े हैं, और यहां से मुझे ये आशा है कि हम यहां से नीचे आएंगे। हियर ओके, ये वीकली व्यू है। ये लेवल 31,000 का है। ये मैंने आपको शायद इससे पहले वाले चार्ट में दिया था या नहीं, पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट ये लगभग 31,000 के 500 के आसपास का लेवल निकल के आ रहा है चैनल का लोअर एंड, और ये जितना टाइम लगाएगा उतना ही ये वैल्यू नीचे गिरता जाएगा। ओके, तो अब देखते हैं ये कैसे रोल आउट होता है। आज तो निफ्टी ने इसे ब्रेकआउट भी दे दिया है। देखिए, अगर आप इसे डेली चार्ट पर देखेंगे तो मैं आपको दिखाता हूं, हमने ब्रेकआउट दे दिया है और हम लोग बहुत बुलिश हो चुके हैं। मैंने एक छोटा सा बुलिश ट्रेड भी लिया था आज जब ब्रेकआउट आया था, अकॉर्डिंग टू माय दैट टूल, जिस टूल की मैं बात किया करता हूं, जिसपे मैंने बोला हुआ है कि 5,000 सब्सक्राइबर जब होंगे तो मैं वो टूल बताऊंगा आप लोगों को। तो वो टूल के बेस पर मैंने आज एक छोटा सा बुलिश ट्रेड भी लिया था। ठीक है, ये चल रहा है आपके सामने, देख लीजिए। आज प्राइस इसके ऊपर जाकर क्लोज दे दिया है इसने। आपको क्या लगता है, हम बुलिश हो गए? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो अभी भी यही लगता है कि हम नीचे आएंगे डेफिनेटली, और बहुत तेजी से आएंगे, क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है इसे नीचे आने में। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ये जो अब हो रहा है ना, अब थोड़ी सी साइकोलॉजी की बात कर लेते हैं, मार्केट सेंटीमेंट की बात कर लेते हैं। अभी तो मार्केट के लेवल्स तो मैं देता नहीं हूं, आपको पता है, मैं आपको सिर्फ व्यू दे रहा हूं। अभी जो भी लेवल है वहां से लॉन्ग टर्म का व्यू यही है कि मुझे लग रहा है, माय व्यू इज बेयरिश, इसे नीचे आना चाहिए। अब जो हो रहा है ना, बहुत लेट हो रहा है। इतना लेट मतलब ये अति हो रही है अब। ठीक है, क्यों अति हो रही है मैं आपको बताता हूं। अब ये पीछे छूट रहा है। कैसे? अब देखिए, जो एक्चुअल चीज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा वीकली वाले कंसेप्ट वाला चीज मैं आपको दिखाता हूं कि ओवरऑल सेंटीमेंट क्या है। उससे पहले ये देखिए, ये अभी तक जो हमारा ये करेक्शन में है, ये ADX DMI दिख रहा है ना, ये डाउनफॉल में। आज भी इसने एक नया लो ही मारा है, मार्केट ने नया हाई मार दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कल का जो मार्केट था उसमें 3380 का लेवल था, और आज का जो क्लोज हुआ है उसमें 3342 का लेवल है, यानी कि ADX नीचे ही आ रहा है, यानी कि अभी तक करेक्शन खत्म नहीं हुई है। एंड वैल्यूज आर शोइंग दैट यस, ब्रेकआउट हो गया, हमने क्लोज दे दिया एंड ऑल। रबिश, बकवास है। मुझे तो लग रहा है ये बकवास है, ये बिल्कुल धोखा है। बहुत सावधान रहिएगा, और अगर यहां पर ट्रैप हुए ना तो बहुत गंदे वाला ट्रैप हो गए,
क्योंकि स्पीड आपने अनुमान नहीं किया होगा कि वो स्पीड से ये आएगा नीचे, आपने अनुमान नहीं किया होगा। ठीक है, जितना टाइम लगाया ना इसने इस पूरे को बनाने में, उसके आधे से भी कम समय में ये नीचे आ जाएगा। तो ये चीज थोड़ा सा सतर्क रहने वाली चीज है, मुझे ऐसा लग रहा है। मानना नहीं मानना, दिस ऑल इज अप टू यू। अब मैं आपको बताता हूं कि मैं जो इतनी जोर से बार बार चीख चीख के कह रहा हूं कि हाँ हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे, आखिर वजह क्या है? व्हाट इज द रीजन? रीजन मैं आपको दिखाता हूं। अब उसी पे बात करेंगे। मार्केट की बात हो गई, निफ्टी और बैंक निफ्टी पर हमने बात कर लिया। ज्यादा कुछ हुआ नहीं है आज, फ्राइडे को भी ज्यादा कुछ हुआ नहीं था, तो इसलिए अपडेट का कोई जगह नहीं था ज्यादा। ठीक है, तो अब 2 दिन हो गए तो ठीक है, 2 दिन में आवरली चार्ट का एक बार अपडेट हो जाना, डेली वीकली का एक वीकली अपडेट भी जरूरी है, लगता है उतना। तो चलिए आज हो गया वो चीज। अब देख लेते हैं मेरा सेंटीमेंट का जो बैक ऑफ द माइंड में क्या क्या चीजें चल रही है, वो चीज को देख लेते हैं कि आखिर हम जो ये सारी चीजें कर रहे हैं, ब्रेकआउट वगैरह कर रहे हैं, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हो गया, निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं हुआ। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूं, देखिए ये डेली चार्ट है ना बैंक निफ्टी का, ये यहां से ऊपर गया, रिटेस्ट किया, इसने ये लो काटा और ये इसने ये इस हाई को ब्रीच कर दिया आज। ठीक है, और निफ्टी ने क्या किया है? निफ्टी ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। देखिए अभी तक ये वाला हाई है और इस हाई के कहां खड़ी है, इस हाई को भी इसने क्रॉस नहीं किया है, ये पिछले वाले हाई को। ओके, और हम लोग इस हाई से कहीं नीचे खड़े हैं। ठीक है ना, हम लोग इसको छोड़ते हैं और इस अपने व्यू पर चलते हैं कि आखिर मेरे बेयरिश का वजह क्या है। मैं जो बेयरिश हूं उसका कुछ तो बैकअप होगा, तो मैं आपको वही चीज दिखाऊंगा अभी। देखिए ये है, हमने मान लिया कि बैंक निफ्टी बुलिश हो गई, निफ्टी ऊपर जा रही है, चलिए हम लोग बहुत अच्छे से एकदम ऊपर चलते चले जा रहे हैं। लेकिन इन सारी चीजों के जो फादर है ना, पिताजी, जिन्हें हम लोग कहते हैं हमारे इन इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल फादर कौन है? यूएसए का हाल देखिए। फादर नंबर 1 डाउ जोन्स क्रैशिंग, फादर नंबर 2 S&P 500 क्रैशिंग, फादर नंबर 3 Nasdaq क्रैशिंग, फादर नंबर 4 यूरोप टैक्स क्रैशिंग। ओके, और दिखाऊं क्रूड का हिसाब किताब थोड़ा अलग होता है, फिर भी अभी ये सारे के सारे एक ही पटरी में चल रही हैं, क्रैशिंग। गोल्ड क्रैशिंग। ओके, कॉपर अपने इंडियन इकोनॉमी का पिलर है, क्रैशिंग। एल्यूमिनियम, न्यू लोअर लोज आर फॉर्मिंग। और इन सब के पिताजी दैट इज डॉलर। डॉलर इज राइजिंग राइजिंग एंड राइजिंग। अपना इंडियन का करेंसी USD/INR, it is making lower lows, lower lows, lower lows. Okay, वीक ही होता जा रहा है। खैर, वीक होता जा रहा है, दैट डजंट मैटर, बट जब ये USD/INR बढ़ता है ना, यानी कि ऊपर के डायरेक्शन में वीक होता जाता है, तो हमारे इक्विटीज पे इसका असर दिखता है, दैट इज सेलिंग प्रेशर के रूप में दिखता है वो, और ये सेलिंग प्रेशर बरकरार रह सकती है। ओके, यही चीज है जो कि मुझे सतर्क किए हुए है। मुझे ये चीज एकदम हम लोग रिवर्स डायरेक्शन में है। आप देखिए, मैंने अभी इतने सारे चार्ट्स दिखाए और निफ्टी का चार्ट देखिए, ये इसने खड़ा कर दिया। बैंक निफ्टी का चार्ट देखिए, ये इसने यहां पे खड़ा किया हुआ है, नए नए हाईज बना रहा है।
SGX निफ्टी डजेंट मैटर, बट ये तो लगभग निफ्टी के ही बराबर है, ठीक है ना। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। और देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये हमारा CNX 500 है, यानी कि निफ्टी 500, ये 500 स्टॉक का इंडेक्स है। इससे ज्यादा सच तो कोई नहीं बोलेगा। इसने भी हाई नहीं काटा है अभी तक। बैंक निफ्टी ने हाई काट लिया, अरे वो सबसे ज्यादा बुलिश है भाई, उससे सबसे ज्यादा जल्दी होती है गिरने की भी और चढ़ने की भी। इसीलिए कह रहा हूं कि थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि जो खेल हो रहा है ये खेल बहुत गंदा है, और इस खेल में जिस दिन ट्रैप हो गया कोई, उसकी बहुत कुछ निकल जाएगी, ठीक है। तो बी अवेयर्ड एंड बी कॉशियस, ऑलवेज बी रेडी टू टर्न अबाउट। ठीक है, ऊपर जा रहे हैं, जाते हुए दिख रहे हैं हम, बट वी विल ऑलवेज कीप गोइंग, ये मुझे तो कम से कम नहीं लगता। ओके ओके, फिर हो सकता है कि रेगुलर अपडेट ना करूं, क्योंकि अभी मार्केट में ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा है, बट वैसा फिर कुछ होगा तो अपडेट कर दूंगा। ओके, कुछ मुझे दिखेगा। और इन सब के अलावा जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं, मेरे टूल्स में, जो कि टूल मैं जिस पे बेस्ड होकर अपना काम करता हूं, बहुत रिलायबल टूल है मेरा, मुझे बहुत विश्वास है उस टूल पे, मैं बहुत दिनों से काम कर रहा हूं उसके साथ। उस टूल पे बता देता हूं आपको, डेली चार्ट में सेल सिग्नल है, बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में सेल सिग्नल है, इसके मंथली चार्ट में सेल सिग्नल है, दोनों के। अब और क्या बताऊं, वीकली बाई में है, आवरली तो बाई सेल होता रहता है, ठीक है। अभी तक बाई था, सेल था, आज इसने बाय लिया, फिर आज जाते जाते मैंने देखा नहीं, मुझे लगता है कि शायद सेल हो गया होगा। ओके, तो दिस इज द अपडेट फॉर नाउ, अकॉर्डिंगली वर्क अपॉन एंड बी सेफ। ओके, सो वाइंडिंग अप द वीडियो हियर, एंड वी विल मीट in the next video, so wait for the next update and work cautiously. Okay, thank you.